हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्री फिजिक्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए फिजिक्स का पार्ट 1 है, जिसमें किरण की बुक से रिवीजन सेशन स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देते हैं। प्रतिवर्ती धारा को एसी कहते हैं, एसी, और दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं। और एसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट होता है, और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग धारा और डायरेक्ट धारा दिष्ट धारा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो टेक्नोलॉजी विकसित की है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, डॉक्टर होमी जे भाभा। इसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसने 1909 से 66 के बीच में किया था। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और परमाणु शक्ति के प्रथम चेयरमैन भी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो सबसे अधिक मात्रा देते एंथ्रासाइट। सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा एंथ्रासाइट देता है। और यहाँ पे ये देख लीजिए पीट ऑप्शन नंबर डी। पीट होता क्या? पीट में 50 से 60% कार्बन होती है। और बिटुमेनो कोयला, ऑप्शन नंबर ए का देख लीजिए, इसमें कितना कोयला पाया जाता है? इसमें 70 से 66% कार्बन पाया जाता है। और लिग्नाइट में देख लीजिए, लिग्नाइट में कितना कार्बन पाया जाता है? तो लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। और एंथ्रासाइट में 90 से 98% पाया जाता है कार्बन। और एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो उसमें प्राप्त होता है नियत आयाम प्राप्त होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने कंपन करते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? इसमें ब्रेकिंग फोर्स होगा 4 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जब ब्रेक बल रोकने में उतनी ही दूरी के लिए ब्रेक बल को कितना होगा? तो 4 होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो सूत्र के समान है संवेग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और यहाँ पे बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, आवेग बराबर, आवेग का इंग्लिश होता है इम्पल्स। होता है, इम्पल्स बराबर होता है
बल गुण्य समय, बल गुण्य समय होता है। और अंतराल का इंग्लिश होता है इंटरवल। इंटरवल होता है। इसका होता है संवेग, संवेग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? कौन सा मूल परिमाण है? तो काल समय, काल समय होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जयति, तीव्रता, धारा को पदों में मापा जाता है, उसे मूल राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तब उसके छिद्र का वो फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका के व्यास को दुगुना किया जाए तो उसके भीतर पानी का उठाव होगा। तो आधा होगा पानी का भार। कोशिका के व्यास को दुगुना किया जाता है तो उसके भीतर के पानी का उठाव आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पानी के सतह पर हल्की रखने पर लोहे सुई उसको उसके पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे की संहति मार सूर्य की संहति से दोगुनी है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा? तो न्यूट्रॉन स्टार के कारण समाप्त होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए 1 वाट बराबर होता है 1 वाट गुने 1 सेकेंड होता है बराबर 1 जूल। और 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, 3600 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 जूल, 1000 वाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के पलायन वेग यानी पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, तो इसका होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदों हमारे समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इंद्रधनुष देखते हैं तो
हाँ, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर होगी। नाव की बनावट के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है और अधिक उत्प्लावन बल के कारण नाव जहाज में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। विभिन्न रंगों का विभाजन होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रिज्म के आधार पर झुकने के साथ विभिन्न रंगों में बंट जाती है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी गति 20 मिलीमीटर से है, संलग्न असंदिग्ध नोड के बीच में मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? तो कितनी दूरी होगी? 2.0। और उसका होता है तरंग का वेग। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है और डेल्टा बराबर होता है वेग गुने आवृत्ति बटा आवृत्ति, और उसमें बराबर में होता है 20 मिलीमीटर बट्टा 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम हो जाती है। गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने का कारण है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम हो जाती है, इसलिए नहीं पिघलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? इसका उद्दिष्टकारी परिशोधक, जो पहला क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके थे, उसे उद्दिष्टकारी परिशोधक कहा जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है, उसको उद्दिष्टकारी परिशोधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राफी निम्नलिखित में से किसको संबंधित तकनीक है? इसका आंसर होगा निर्धारित एक तरंग या बहुरंगों का एक अस्थायी रिसीव फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का क्वेश्चन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।